तो बेटे यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। पहले दोनों पार्ट्स के अंदर हर तरह से हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर ली और साथ सारे यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के, मैकेनिक्स के और थर्मल फिजिक्स सारा ही कर लिए थे। अब चार छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आज हमारे। प्रीफिक्सेस, एस्टिमेट्स, उसके बाद प्रिसीजन, एक्यूरेसी और टाइप्स ऑफ एरर्स। ये चार छोटे टॉपिक्स कवर करने के बाद हम इंपॉर्टेंट जो मेन टॉपिक्स हैं, वेक्टर्स और अनसर्टेनिटी, उनकी तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ये जो छोटे टॉपिक्स हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रिलेटिवली। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम रिलेटिवली बात कर रहे होते हैं, और ये है कि इतने ज़्यादा इनके अंदर टेक्निकलिटीज़ भी नहीं है। थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर्स के अंदर हल्का फुल्का है, उसके अलावा बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। प्रीफिक्सेस और एस्टिमेट्स ज़ाहिर बात है जितने आप याद कर लें वो आपकी मर्जी है। हम चलते हैं सीधा पार्ट 3, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, चैप्टर 1। प्रीफिक्सेस बेटे मैं ज़रा जल्दी से लिख देता हूँ। वो आपके स्टार्ट होते हैं 10⁻⁻12 से, उसके बाद 10⁻⁻9, उसके बाद 10⁻⁻6, उसके बाद 10⁻⁻3, उसके बाद 10⁻⁻2, 10⁻⁻1 भी है, 10⁻3 भी है। मैं इनके नेम्स वगैरह बेटे लिखता हूँ बाद में दरमियान में। 10⁻6, उसके बाद 10⁻9, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं ऊपर से, 10⁻9 और 10⁻12। ये तो है बेटे प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ बेटे। जो बड़े बड़े और छोटे छोटे नंबर्स हैं ना, बहुत बड़े और बहुत छोटे, उनको रिप्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर, प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर वो आ जाएं, इसके लिए जो हम 10 की पावर्स रखी हुई हैं, हम इनको कहते हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है, सब मल्टीपल्स आ बात, हम नेगेटिव पावर्स को सब मल्टीपल्स कह देंगे और पॉजिटिव पावर्स को मल्टीपल। तो ये बड़े और छोटे नंबर्स को प्रेजेंटेबल, टेराबाइट्स। आप सोचे ना, वो जो आपके पास टीबी जीबी हम चलते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर लेके, उसको अगर एक पूरा फुल फॉर्म लिखनी हो तो कितना अजीब लगेगा। वो आप टेरा के अंदर 10⁻12 है तो फिर वो सारे जीरोज लिखें और उस तरह से नंबर लिखें तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा। तो इसलिए ये प्रीफिक्सेस जो हैं, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसका नाम अच्छा, इनका हर चीज़ बेटे देखें, ए लेवल में मेन चीज़ ये है कि हर चीज़ की फाइन डिटेल्स के अंदर वो जा चुके हुए हैं क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी। ठीक है, और वो फर्दर डिटेल्स ढूंढते रहते हैं सारा साल बैठ के। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो ये पीको है, ये पीको है, और उसके बाद ये नैनो है। नाम भी पता होने चाहिए, पीको, नैनो। मैं इसलिए लिख रहा हूँ बेटे कि ये आपकी रिवीजन हो जाए। जो बच्चे बिल्कुल सिर्फ यहीं से फॉलो कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी पता है, वो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं वीडियो का। माइक्रो, उसके बाद सेंटी, और उसके बाद ये आ गया डेसी। मैं अभी आपको डेसी का बताता हूँ कि ये अभी आ गया है रिसेंटली 2 दफ़ा। बच्चे पहले कहते थे नहीं सर ये तो आता नहीं है, ये नहीं पूछते, तो भाई आ गया ना। उन्होंने जब बताया आपने प्रीफिक्सेस करने हैं, एक तो जेन जी ना हमेशा अपोज करती रहती। मेगा आ गया, उसके बाद ये आ गया उसके बाद ये आ गया गीगा, और उसके बाद आ गया टेरा। ठीक है, तो ये है। पहले तो इनके नाम है, फिर उसके बाद बेटे इनके सिंबल्स हैं। इसका है लोअर केस पी। अब ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसमें बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है बेटे, ये सारे लोअर केस चलते जाते हैं, इससे ऑनवर्ड अपर केस स्टार्ट होते हैं। क्योंकि जाहिर बात है जब मैं इस तरह से इधर लिख रहा हूँ तो आपको लोअर अपर केस बोर्ड के ऊपर लाइंस नहीं होती तो इतना पता नहीं चलेगा। लाइन लगी हो तो पता चल जाए कि अपर केस कौन सा, लोअर केस। तो यहाँ तक बेटे लोअर केस है कि किलो भी लोअर केस है, उसके बाद फिर अपर केस स्टार्ट होते हैं। तो ये लोअर केस एन, ये तो है ही डिफरेंट सा। माइक्रो, उसके बाद मिली, लोअर केस एम है, ये लोअर केस सी, ये लोअर केस डी। ठीक है, उसके बाद ये लोअर केस के। इस यहाँ से ऑनवर्ड अपर केसेस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए जी प्रीफिक्सेस। अब बेटे ये दिखने में तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। मैं आपको क्वेश्चन की टाइप्स बता देता हूँ इसमें से, बल्कि आपको एक तो करके ही दिखा देता हूँ। रुक जाएं ज़रा। सबसे पहली बात तो ये है बेटे कि इसमें से क्वेश्चंस आए हैं बेटे कि टेबल बना था सामने जी, वैल्यूज़ लिखें। फिर उसके बाद आया था कि जनाब अंडरलाइन करें। फिर उसके बाद आया था कि जनाब बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा, इनकी वैल्यू लिखें। फिर उसके बाद कुछ मिसिंग थे, तो P2 के अंदर भी इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं। इस टॉपिकल में मुझे दिख नहीं रहे फिलहाल, और लेकिन एक अच्छा, एक वैरायटी बेटे ये भी है क्वेश्चंस की। वो एक वैरायटी ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। P2 के अंदर एक ये वाली थोड़ी सी डिफरेंट वैरायटी है, जिसके अंदर आप ये समझें कि आपका एस्टिमेट भी यूज़ हो गया और साथ ही आपका प्रीफिक्स भी। एस्टिमेट अभी मैं बाद में बताता हूँ बेटे, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बेसिकली कुछ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, अभी हम आगे चलते हैं तो याद करने वाला ही काम है। बाकी ये है कि बेसिक्स आप उसमें से कर सकते हैं, कुछ रूल्स बना सकते हैं अपने लिए। अच्छा, मैं आपको बता रहा था प्रीफिक्सेस का क्वेश्चन बेटे इस तरह का हो सकता है। एक डाटा उसने दिया हुआ है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और उसने दी है फ्रीक्वेंसी बेटे,
वो कहता है जी फ्रीक्वेंसी है इसकी 4.6 10 की पावर 20, और वो कहता है जी मुझे चाहिए वेवलेंथ, लेकिन उसने वेवलेंथ मांग लिया बेटे पिकोमीटर्स में, वेवलेंथ इन पिकोमीटर्स। तो ये एक्चुअली ओवरऑल क्वेश्चन जो है ना बेटे ये फॉल करेगा प्रीफिक्सेस के अंडर, क्योंकि प्रीफिक्सेस इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस के अंडर ये वाला आ जाएगा। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आपने नहीं पढ़ा, अगर किसी को नहीं याद तो बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए होता है C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हम इसको रिवर्स में दोबारा लिखेंगे जो मेरी आदत है, क्योंकि अननोन बेटे मैंने लेफ्ट साइड पे रखना है। C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वैसे तो वेव्स के लिए आप कहते हैं V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसके लिए आ जाएगा C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से जरा देखें लैम्डा आ गया बेटे C ओवर एफ। साथ के साथ कोई ना कोई एक आध एग्जांपल बेटे हर टॉपिक की जरूर करेंगे, इवन दो इनकी फ्रीक्वेंसी रेगुलर टॉपिक से कम होती है जो छोटे सब टॉपिक्स हैं, लेकिन आए हुए जारी बात है आपके सामने मैंने एग्जांपल इसकी पुट कर दी है। 3 × 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट डाटा शीट से उठा लेंगे, और फ्रीक्वेंसी जो है 4.6 10 की पावर 20 यहाँ पे पुट कर देंगे। कैलकुलेटर की अवेलेबिलिटी फिलहाल नहीं है, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि इसका नेक्स्ट स्टेप करना क्या है बेटे। जाहिर बात आप कैलकुलेटर से देख लेंगे 3 × 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4.6 10 की पावर 20 जो भी आएगा ये 10 की पावर ना बेटे -13 की रेंज में बन रहा है जहाँ तक मुझे अंदाजा है। आप लोग करके देख लेना, 10 की पावर -13 की रेंज में आएगा, समथिंग इंटू 10 की पावर -13। मेरा तो यही ख्याल है अपेरेंटली, इसको देख के आप लोग करके एक दफ़ा देख लेना, ठीक है बेटे। प्रीफिक्सेस का बड़ा सिंपल रूल है कि जिस प्रीफिक्स में जाना उसी पर डिवाइड कर दें, चाहे वो पॉजिटिव पावर है 10 की, चाहे वो नेगेटिव पावर है। जिस प्रीफिक्स में आपने किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना है उसी प्रीफिक्स पे आपने डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो आपने जाना किस में, पीको में, तो बेटे पीको पे डिवाइड कर दें। माइक्रो में जाना हो माइक्रो पे डिवाइड कर दें, किलो में जाना हो किलो पे डिवाइड कर दें। पॉजिटिव पावर है नेगेटिव पावर है कोई मैटर नहीं करता, जिस प्रीफिक्स में जाना है उसी के ऊपर डिवाइड कर दिया करें। तो ये आपका आंसर कन्वर्ट, ये 3 मार्क्स का था बेटे। तो फिर इसमें से एक तो ये हो गया C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, डाटा शीट से वैल्यू उठानी है, लेकिन मेनली इसमें से जो मेन प्रैक्टिस है, क्योंकि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा कुछ टेक्निकल O लेवल में भी बच्चों ने यूज़ किया है, AS में भी यूज़ होना है। तो इसका मतलब है इसमें से मेन पार्ट प्रीफिक्सेस वाला है कि जो फाइनल आंसर है उसको पिकोमीटर्स में, ये उसने कंडीशन लगा दी है। अच्छा, इसी का जरा अगर नेक्स्ट पार्ट देखें इसी क्वेश्चन का, तो वो ये कहता है जी आप ये भी प्रीफिक्सेस के अंडर, मैं आपको बताता हूँ भला कैसे। वो ये कहता है कि जनाब एक जो है वो स्टार, उसका ज़मीन से डिस्टेंस है, किसी स्टार का ना डिस्टेंस दिया हुआ है ज़मीन से, वो डिस्टेंस है 8.5 10 की पावर 16 मीटर। ये कोई स्टार है जिसका ज़मीन से ये डिस्टेंस दिया हुआ है। तो वो कहता है जी आपने इससे टाइम निकालना है, लेकिन टाइम भी दोबारा बेटे उसने कह दिया गीगा सेकंड्स में निकालना है। आप देखें ना, ये भी प्रीफिक्सेस के अंडर आ गया, फाइनल आंसर पे उसने कंडीशन लगा दिया प्रीफिक्स की। तो ये मेनली प्रीफिक्सेस के अंडर है। अब इसमें आपने लगा तो दिया VT, अब फिर मैं रिवर्स में इक्वेशन लिखने लगा हूँ CT इज इक्वल टू एफ, बेटे S इज इक्वल टू VT लगाना था, लेकिन लाइट जा रही है ना, उसने कहा जी लाइट जो है कितनी देर में ट्रेवल, कैलकुलेट द ट्रेवल फ्रॉम द स्टार टू द अर्थ। अच्छा, स्टार टू अर्थ इसने सिर्फ 1 वे ट्रिप कहा है, लेकिन आपने ध्यान रखना है एक दफ़ा इस तरह का क्वेश्चन आया था 2 वे ट्रिप था, तो बच्चे सीधा 2 मार्क्स इसी के लूज़ कर आए कि उन्होंने जो है ना वो 1 वे ट्रिप डिस्टेंस पे डबल करके लगाना था ना। उसने कहा था जी लाइट रे जाएगी सेटेलाइट से, लग के वापस आएगी तो कितना टाइम लगेगा, तो बच्चों ने डिस्टेंस दिया था उसको सीधा एज इट इज़ पुट कर दिया। तो ये सिर्फ मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप सिर्फ फोकस रखें, ध्यान रखें, तो बड़ी बेसिक चीज़ें जो हैं उनसे मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बेटे इसमें से टाइम आपने निकाल लिया, टाइम वही आएगा आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट S ओवर C। तो डिस्टेंस उसने बताया हुआ है 8.5 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ ये आपने उठाई डाटा शीट से। और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटे मेरी ये एजम्पशन है, आप करके देख लेना, ये आएगा समथिंग इंटू 10⁻8, कुछ नंबर इंटू 10 की पावर 8 आ जाएगा। और जो भी नंबर आएगा 8.5 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 जो है वो 2.7, तकरीबन 2.8 आएगा बेटे ये ऑलमोस्ट। और 10 की पावर 8 ये तो शॉर्ट है, यही आएगा। अच्छा, 10 की पावर जो है, और इसको फिर आपने जाना किस में था बेटे, फाइनल रिक्वायरमेंट है गीगा में जाना है, तो गीगा पे ही डिवाइड कर दें भाई। गीगा क्या होता है भला, 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9 पे डिवाइड कर दें, ये 0 पॉइंट समथिंग इस तरह से करके हो जाएगा। ये तरीकाकार है बेटे, जिस प्रीफिक्स में जाना हो उसी पे डिवाइड कर देते हैं। तो हम इससे ज़्यादा प्रीफिक्सेस को वैल्यू नहीं देते, हम चलते हैं बेटे एस्टिमेट्स की तरफ। तो एस्टिमेट्स के बारे में आपको एक जोक सुनाता हूँ बेटे। हमारे एक कोलीग हैं, उन्होंने 120 प्लस एस्टिमेट्स दिए अपने नोट्स के अंदर,
और 2018 के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो उनमें से भी नहीं हो रहा था। उसकी रीज़न ये है कि पहली बात तो ये एस्टिमेट है, हम लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं पाकिस्तानी। एस्टिमेट है, मेमोराइजेशन नहीं है कि याद करके जाएं, एस्टिमेट करना है एट द स्पॉट। और दूसरी बात यह है कि बेटे इसका कोई सिलेबस स्पेसिफिकेशन नहीं है कि भाई क्या करना है, वो जो मर्जी उठा के दे देते हैं। ह्यूमन का वॉल्यूम आ गया था बेटे 2020 के अंदर, तो वो जो 2018 के अंदर एमसीक्यू आया, उन्होंने एस्टिमेट्स की एक लंबी लिस्ट दे दी, ठीक है, और वो बच्चों ने याद कर लिया होगा, बच्चे बेचारे जो बहुत ज़्यादा ग्रेड के बारे में कॉन्शियस होते हैं। लेकिन वो एमसीक्यू कुछ इस तरह से था कि उन्होंने बताया कि बच्चे ने कोई ज़मीन, वो मॉडल बनाया सोलर सिस्टम का, उसके अंदर उसने जो है ना वो ज़मीन को रिप्रेजेंट किया, पता नहीं शायद फुटबॉल से, तो मून को किससे रिप्रेजेंट करें। अब वो जो एस्टिमेट्स उन्होंने दिए हुए थे बेटे अपनी लिस्ट में, वो तो सारी वैल्यूज़ थी ना कि इतनी वैल्यू, इतनी 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 वैल्यू। वहाँ से ये बच्चा कैसे अंदाज़ा लगाता कि यार वो जो फुटबॉल है अगर ज़मीन तो मून क्या होगा, और ये सारा कुछ। इस वजह से एस्टिमेट्स के ऊपर बेटे अननेसेसरी टाइम ज़ाया ना करें। ये मेरे पास एक लिस्ट है, ये भी मैं यहाँ सामने सारी लिखने नहीं लगा, मैं आपको क्वेश्चंस के सैंपल सामने सिर्फ दिखाने लगा हूँ एस्टिमेट्स के बारे में। ये लिस्ट जो है ना बेटे, ये भी मैं इसकी एक स्क्रीनशॉट बना के, मेरे पास सिर्फ 22 की लिस्ट है। ये 22 में भी मैं आपको बता दूंगा जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ। बट सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है एथलीट की काइनेटिक एनर्जी, एथलीट की स्पीड, एथलीट की काइनेटिक एनर्जी, ये सबसे ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं। तो चलें, इस तरह की कुछ चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पे आती हैं, ज़्यादा आती हैं, ये जो वैसे ही इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। एयर का प्रेशर 1 लाख पास्कल ज़रूरी है, पानी की डेंसिटी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर ज़रूरी है, एयर की डेंसिटी भी चलें कर लें। और इसी तरह से ये है कि जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं उनको तो बेशक आप स्पीड ऑफ लाइट अगर पूछ ले, स्पीड ऑफ साउंड 300 आप लिख सकते हैं। तो इस तरह के जो कॉमन है बेटे वो तो समझ आती है, हम करें। उसके अलावा दुनिया की अगर कोई भी चीज़ वो उठा के दे सकता है तो फिर हम क्या करें। और फिर वही वाली बात है बेटे, इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है पेपर के अंदर। कितने ही साल ऐसे हैं जिसमें इसमें से 0 मार्क्स आए हैं, 0, ना कोई P1 में ना P2 में। P2 में तो वैसे ही ये बहुत रेयर होता है, आता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये 3 साल में एक दफ़ा, 2 साल में एक दफ़ा। और P1 में आता है, ऑफ एंड ऑन आता रहता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अब हम 120 130 जो है वो एस्टिमेट्स याद करते रहें। तो मैं ये जो 22 हैं इसका स्क्रीनशॉट बना के, आपका टाइम वीडियो के अंदर ज़ाया ना, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो पिन कमेंट के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कुछ कॉमन, और फिर मैं आपको इनकी एग्जांपल्स, बल्कि एग्जांपल्स ये जो हैं सामने ही मेरे पास हैं, करके दिखा देता हूँ। और जब तक इरेज कर रहा हूँ आप लोग ज़रा वेट करें, और फिर आप लोगों ने तो वीडियो को आगे स्किप करके आगे आ जाना है पार्ट के ऊपर। अच्छा जी, तो ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि बेटे एस्टिमेट्स में, अब फिर मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ एक आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। वो गुड न्यूज़ ये है कि एक दफ़ा जब आए यूजुअल किस्म के एस्टिमेट, उसने कहा जी मैथ्स ऑफ एप्पल एस्टिमेट करें। मुझे याद है P2 के अंदर बेटे आया मैथ्स ऑफ एप्पल, उसने कहा जी मैथ्स P2 के अंदर जब आता है रेयर मैथ्स ऑफ एप्पल। मैं आपको एस्टिमेट के बारे में 2 गुड न्यूज़ एक्चुअली बताता हूँ। एक तो ये है कि अगर ये P2 में आएगा तो क्या होगा, और P1 में आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ना याद करने ना बैठ जाए 100 150 की लिस्ट, वो भी मिक्स हो जाए और फिर भी इस क्वेश्चन भी ना आए या उससे आउटसाइड आ जाए तो कितना ज़्यादा दुख होगा। तो P1 में अगर बेटे आए ना तो आपको ऑप्शंस को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये वाली भी पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आपको कोई कहे कि डोमेस्टिक बल्ब है, या आपको हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन तो बेटे पे जनरल नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, वही एस्टिमेट्स में डालूंगा पिन कमेंट के अंदर ज़रूरी वाले। अब आपको कोई कहे जी डोमेस्टिक बल्ब की जो पावर है वो 1000 वाट है, तो बेटे ये तो पॉसिबल नहीं है, घरों के अंदर हम 1000 वाट का बल्ब क्यों यूज़ करेंगे। अब तो एनर्जी सेवर्स हैं 10-15 वाट्स की रेंज में आ गए हुए हैं, 6 वाट्स का भी इवन है खैर अवेलेबल। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको देख के ही अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, अगर आपको कोई कहे कि जनाब ऑडिबल जो है वो साउंड होती है 20 गीगाहर्ट्ज़, तो पॉसिबल ही नहीं है, या इवन मेगाहर्ट्ज़ में भी आपको पता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज 20 to 20,000 आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ ली। तो अगर आपको कोई इससे बाहर की साउंड कहता है और कहता है सुनाई दे रही है, इसी तरह विजिबल लाइट है, तो कुछ P1 के अंदर ये होता है कि बेटे ऑप्शंस देख के अंदाज़ा हो रहा था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। तो आप उसमें P1 का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें से बेटे पहले माइनस करना शुरू करते हैं, क्रॉस करते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आप फाइनल आंसर पर पहुँच जाते हैं। P2 में क्या गुड न्यूज़ है, वो ये गुड न्यूज़ है कि बेटे जब वो देते हैं तो इसमें बड़ी रेंज दी हुई होती है। एस्टिमेट्स का जब क्वेश्चन P2 में आता है तो उसमें बड़ी रेंज दी होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैथ्स ऑफ एप्पल आया, मुझे याद नहीं, पुराना है ज़रा क्वेश्चन, तो बेटे उन्होंने रेंज दी थी मार्किंग स्कीम के अंदर, और अभी भी बड़ी रेंज ही देते हैं आमतौर पे, 50 to 200 ग्राम्स, और सॉरी 500, 50 to 500 ग्राम्स।
ठीक है। तो अब बेटे बताएं इससे ज़्यादा और वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो बल्कि बच्चों को कहता हूँ अगर आप इस रेंज से बाहर लिखें तो मैं होता तो मैं -1 या -2 करता, उल्टा जीरो देने की बजाय। वो तो जीरो कर देंगे ना अगर आपका ये आंसर ख़राब हो गया। मसला सिर्फ ये है कि बेटे 50 ग्राम तो बिल्कुल इतना छोटा सा, इतना सा सेब तो कहाँ से आ गया। और इसी तरह से 500 ग्राम, आधा किलो से भी बड़ा सेब, तो इतना सा तो बेटे आपकी सेंस डेवलप हो जानी चाहिए कि इतना जो है वो छोटा या इतना बड़ा सेव नहीं हो सकता। तो P2 के अंदर ये गुड न्यूज़ है, रेंज बड़ी दी होगी। P1 के अंदर आप आंसर जो है उनको मिट कर सकते हैं। तो खैर प्रीफिक्सेस का आपको एक सैम्पल क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटे। मेरे पास ये पास्ट पेपर के ही सैम्पल्स हैं, ठीक है। और इसमें से ज़रा देखें तो उसने एथलीट की काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई। बेटे एथलीट की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है, तो वो तो आप बेशक एट द स्पॉट अभी याद कर लें। के ऑफ एथलीट्स वो आपकी आ जाएगी जी, के ऑफ एथलीट वो आपकी आ जाएगी 4000 जाउल। इसमें अब ये भी है कि बेटे वो जो स्पीड भी आती है, अब इसमें स्पीड में आपने याद रखना है ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं। रिपीट होने वाली चीज़ों को ज़रूर करें, ये रिकमेंडेड है एस्टिमेट्स के अंदर कि रिपीटिंग चीज़ों को आप देख लें। जो मेल एथलीट है उसकी बेटे 10 मीटर पर सेकंड है और फीमेल एथलीट की उनकी तरफ से 9 मीटर पर सेकंड है। तो अकॉर्डिंगली अगर हमें टाइम निकालना पड़े कि कितनी देर में कोई रेस कंप्लीट करेगा तो हम वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि बेटे जो यंग्स मॉडुलस ऑफ मेटल्स है उसको आप बेशक कर लें। यंग्स मॉडुलस जो है मेटल्स के वो आपके सिलेबस में हैं, तो वो तो बेटे 10 की पावर 9 to 12 आप जेन में रख सकते हैं। बहुत कोई कम होगा तो 10 की पावर 9, ज़्यादा होगा तो 10 की पावर 12। इसी तरह से डेंसिटी ऑफ वाटर, प्रेशर ऑफ वाटर, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप कर लें। और बाकी सिंपल क्वेश्चंस मैं आपको एक दो बता देता हूँ। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 आ गई, और जो प्रेशर है एयर का वो 1 लाख पास्कल। इस तरह की कुछ चीज़ें आप कर लें। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, विजिबल फ्रीक्वेंसी जो लाइट की जो विजिबल है वो वाली सारी, तो ये कुछ रेंजेस आप याद कर लें। मेरा ख्याल आपको ऑलरेडी पता होगी। अगर विजिबल की बेटे नहीं पता तो 400 नैनोमीटर टू 7, ये आ जाएगा आपके सिलेबस में, 700 नैनोमीटर, ये हो गया। और इसी तरह से जो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये बेटे कॉमन वाली चीज़ें, नेसेसरी चीज़ें ज़रूर करें। अननेसेसरी चीज़ों के अंदर जनाब हाथी का मैस क्या है, और उसके बाद जनाब कमरे का वॉल्यूम कितना है, तो पता नहीं क्या, इस तरह की चीज़ें उनको बेशक अवॉइड करें, कोई ज़रूरी नहीं है। ट्रक का मैस तो खैर ट्रक वगैरह तो आ ही जाता है। अच्छा, अब ये देखें कि बेटे इसके अंदर जो क्वेश्चंस की टाइप्स हैं वो सीधा सीधा मेल एथलीट की काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजनेबल एस्टिमेट, तो उसके अंदर ये है कि रीजनेबल एस्टिमेट्स में बेटे एक दिया हुआ था माइक्रोग्राम्स में एटम का मैस, तो वो खैर ये रीजनेबल एस्टिमेट का सबसे ज़्यादा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनेबल एस्टिमेट। फिर एक क्वेश्चन टाइप है, उसने कहा जी कौन सा आंसर है जो 100 के फैक्टर से भी ज़्यादा गलत है, मतलब 100 टाइम्स से भी ज़्यादा की गलती उसके अंदर है, वो बताना है। तो बड़ा ओकेजनल है, और P2 में तो वैसे ही ओकेजनल है, कभी 1 2 3 साल के बाद एक दफ़ा 2 मार्क्स का आ जाता है, तो वो फिर आपको बड़ी रेंज दी हुई होगी। एस्टिमेट्स को बेटे इतना ही। उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि हमें जो है वो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को साथ साथ कवर करने का हमारा प्लान है। तो हम सबसे पहले इसके बाद चलते हैं प्रिसीजन एक्यूरेसी की तरफ, और टाइप्स ऑफ एरर दो रह गए हैं बेटे, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी जो है, और टाइप्स ऑफ एरर्स, ये आपस में ना क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं। तो आप जिसको मर्जी पहले पढ़ाएं, लगता है दूसरे को करवाना चाहिए था। प्रिसीजन एक्यूरेसी से स्टार्ट करते हैं, ये उससे शॉर्ट है। प्रिसीजन की डेफिनेशन बेटे अगर आपको आए तो आपने कहना है जी, वैल्यूज आर प्रिसाइज इफ दे आर क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे के करीब हैं तो वो आपस में एक दूसरे के करीब हैं तो वो प्रिसाइज हैं। रियल से जितना मर्जी दूर हैं, एक दूसरे के करीब हैं तो वो प्रिसाइज हैं। आपस में करीब होना जरूरी है बेटे, रियलिटी से जितना मर्जी दूर हो, आपस में वैल्यूज करीब हैं तो हम कह देते हैं ये प्रिसाइज है। अच्छा, ये तो हो गया बेटे ग्रुप को चेक करने का तरीका। अगर सिंगल वैल्यू आ जाए, वो कहता है जी अच्छा ये है, एक है जी 0.1, एक है जी 0.13, एक बच्चा कहता है जी 0.134, ये 3 बच्चों ने आंसर्स दिए हैं। तो वो कहता है जी जरा आप बताएं कि इनमें से जो है वो कौन सी वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। तो बेटे याद रखना, जब इस तरह की वैल्यूज आ जाएं तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली
या इस तरह कहना चाहिए जो सबसे फाइन डिटेल्स में जा रही होगी ना बेटे, उसको कहते हैं सबसे प्रिसाइज। मतलब 0.1 उससे भी ज़्यादा फाइनर डिटेल क्या आ गई 0.13, उससे भी फाइन डिटेल क्या आ गई 0. तो आप ये भी कह सकते हैं अपने लिए फिलहाल कि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें होंगे आपने उस पर ये कहना है कि ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि दोनों तरह से आइडेंटिफाई करने आया हुआ है पेपर के अंदर P1 के अंदर। ग्रुप का तो बहुत आसान है, ग्रुप आपस में करीब है तो प्रिसाइज है, रियल के करीब है या नहीं वो बात की बात है, रियल के करीब भी हुआ तो एक्यूरेट होगा, उसको भी हम देखते हैं। आपस में करीब है तो प्रिसाइज है। और अगर सिंगल वैल्यूज आ जाए तो बेटे सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाली, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली, सबसे फाइनर डिटेल्स वाली प्रिसाइज होगी, ठीक है। उसके बाद बेटे एक्यूरेट की तरफ चलें तो एक्यूरेट के अंदर आपको ये कहना चाहिए वैल्यूज, definitely better values are accurate if they are close to actual value. They are accurate if they are close to actual value. Actual के भी करीब होना ज़रूरी है। They are close to एक्चुअल वैल्यू। जाहिर बात है ये तो कोई इसके अंदर ऐसा इशू नहीं है, अगर एक्चुअल वैल्यू के करीब हैं तो वो एक्यूरेट है, नहीं तो वो एक्यूरेट नहीं है। अब इसमें बेटे क्वेश्चन की टाइप्स क्या हैं, इसमें दो टाइप्स हैं क्वेश्चंस की। एक तो ये कि इन दोनों की बेटे अपनी डेफिनेशन आई हुई है, प्रिसीजन की भी एक्यूरेसी की भी मल्टीपल टाइम्स, एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स दोनों की डेफिनेशन आई हुई हैं, प्रिसीजन की एक्यूरेसी की। और उसके बाद ये है कि बेटे वो P1 के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि जी कौन सा ग्रुप प्रीसाइज है, कौन सा ग्रुप एक्यूरेट है, ठीक है। और फिर सिंगल वैल्यूज भी आ जाती है, कौन सी प्रीसाइज है, कौन सी एक्यूरेट है, इस तरह से करके। तो ये इनकी क्वेश्चन टाइप्स हैं। तो बेटे प्लेलिस्ट स्टार्ट हो गई है आपकी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के यूजफुल मटेरियल से फ़ायदा होता रहे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।